कर्म योग क्या है? कर्म योग अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन ड्यूटीज को ही शामिल नहीं करता, बल्कि सभी फैक्टर्स को एक साथ लेकर चलता है। जैसा कि कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का हवाला दे चुके हैं, लेकिन कृष्ण अब इन जनरल सभी के लिए सभी परिस्थितियों की बात करते हैं। कर्मयोग का कॉन्सेप्ट है, जीव का कर्म करने में अधिकार है, फल प्राप्त करना उसके अधिकार में नहीं है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने नीट में फर्स्ट रैंक प्राप्त की और आपकी इच्छा है कि आप मौलाना आजाद कॉलेज लें और आपने सपने देखने भी शुरू कर दिए, मगर ईश्वर ना करे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही हार्ट अटैक से डेथ हो जाए। इसी स्थिति में आपकी कर्म करने की वजह आपकी फल की इच्छा थी, लेकिन फिर भी आप अपना फल नहीं पा सके। इसलिए जीव का कर्म करने में अधिकार है, तो उसे फल को लेकर अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, वरना सुसाइड के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। इसमें से कहीं आप भी हो सकते हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कर्म ना करें या आपका जीवन में कोई टारगेट या एम ही ना हो, बल्कि इसका मतलब है आपको अपने जीवन में मिलने वाली सिचुएशन से फाइट करने के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अपने हर कर्म को फल की इच्छा से नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जैसे कि नीट मुझे इसलिए फाइट नहीं करनी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं नीट दिए जा रहा हूं 10 बार नीट दे ली, बल्कि आपको नीट इसलिए फाइट करनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है उस प्रोफेशन में और काबिलियत है आप में, जो कि आपके पिछले रिकॉर्ड से साफ झलकता है। तो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी क्षमता सामर्थ्य का यूज समाज को एक अच्छा डॉक्टर देने के लिए करें। इससे समाज और आप दोनों खुश रहोगे। इस प्रकार के कर्म योग में निश्चित ही बुद्धि या विचार एक ही होता है और विचार है कि जो कर रहा हूं वो मेरा कर्तव्य है, मेरा सक्सेस होना या अनसक्सेस होना सेकेंडरी चीज है। इस तरह के कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्म के निर्णय में केवल वेद ही प्रामाण्य शास्त्र है। इसलिए युद्ध जैसी परिस्थिति में भी समबुद्धि अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य समझ लेने के बाद ही जीवन रक्षा का उपाय ढूंढना चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आप एक डॉक्टर हैं और इन जनरल आपका कर्तव्य है कि पेशेंट की जिंदगी बचाएं। सपोज करो हॉस्पिटल में एक मानव बॉम्ब आ गया है और आपको पता है कि आप उसे किस तरह फूटने से पहले ही मार सकते हो, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करने के साथ ही आपकी ड्यूटी है कि पुलिस के आने से पहले ही उसे बंदी बनाएं या उसे मारने का हर संभव प्रयास करें। अगर आप अहिंसा के चक्कर में या सबूतों के अभाव में आपको मिलने वाली सजा के डर से उस एक को मारने का रिस्क नहीं लेते हो, तो आप पूरे हॉस्पिटल स्टाफ और सभी पेशेंट की जान को जोखिम में डाल रहे हो। और ये अहिंसा नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हिंसा है, पाप है। इसी स्थिति में आपको बिना फल की इच्छा से या बिना फल में अधिकार समझे केवल अपनी बुद्धि को सम करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस तरह की बुद्धि योग अर्थात कर्म योग में जब आपकी श्रद्धा होगी तो निश्चित ही आप लौकिक सुख अर्थात पुरस्कार या दुख अर्थात सजा और परलोक संबंधी सभी कल्पनाओं से विरक्त हो जाओगे और आपको हर सिचुएशन में स्वयं पर गर्व होगा, चाहे आपकी समाज में कुछ भी छवि बने। परंतु कहावत है कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, तो आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। इसके विपरीत जो सकाम कर्म करता है वो इस प्रकार के डॉक्टर वाले केस में कभी भी उस मानव बॉम्ब को पकड़ने का प्रयास भी नहीं करेगा और वहां से फुट लेगा या ज्यादा से ज्यादा पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। और एक कर्तव्य से ज्यादा इच्छाओं को महत्व देने वाला उस मानव बॉम्ब को पकड़ने का काम करेगा भी क्यों? जाहिर सी बात है, जान बचे तो लाखों पाए। अगर जिंदा रहेगा तो उसे मिलने वाले शौर्य चक्र से ज्यादा तो वो 2-3 महीने में ही कमा लेगा। कर्म योगी का व्यवहार कैसा होता है? कोई इंसान कर्म योगी है कि नहीं, यह इंसान के दैनिक गतिविधियों से या लोगों में उसके उठने बैठने उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है। कृष्ण उसी कर्मयोगी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। कर्मयोगी में किसी भी तरह की कामना नहीं होती। कर्मयोगी आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है। दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में निष्प्रह रहता है। कर्मयोगी को राग भय और क्रोध नहीं होता। शुभ वस्तु के प्राप्त होने पर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता है। कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहता। कर्मयोग का प्रयास करने वाला साधक
अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए योग करता है, साधना करता है, अथक प्रयास करता है। कर्म योगी अपने मन को वश में करके इंद्रियों के विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता है। कर्म योगी में भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, परंतु मोह माया नहीं होती। एक कर्मयोगी हमेशा शांत स्वभाव का रहता है और हर सिचुएशन में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है। कर्मयोगी हर सिचुएशन के दूसरे पहलू को देखता है, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी तरह विश्लेषण करता है। कर्मयोगी में ममता नहीं होती, अहंकार भी नहीं होता, स्पृहा भी नहीं होती। इन सब बातों को सुनकर अर्जुन का संशय दूर होने के बजाय अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, क्यों आप मुझे ही स्वयं की बुद्धि यूज कर इस भयंकर कर्म युद्ध करने या न करने का निश्चय करने को कह रहे हैं, जबकि मैं युद्ध करने या न करने का फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो पहले ही आपकी शरण में आ गया हूँ, इसलिए आप ही एक निर्णय कर बतलाइए कि मैं युद्ध करूँ या नहीं, मेरा कल्याण किस में है। इस पर कृष्ण पुनः ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्ञान योग समझने के प्रयास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न हमें सजेस्ट जरूर करें। धन्यवाद।